अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपको तमाम किस्म के वाटर हीटर के बारे में बताएंगे कि आपको मार्केट में किस किस किस्म के वाटर हीटर मिलते हैं, उसमें कौन कौन से ब्रांड मिलते हैं और आपके यूज़ के हिसाब से आपको मार्केट से कौन सा परचेज़ करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जी गैस वाले इंस्टेंट गीज़र की। गैस वाले इंस्टेंट गीज़र की बात करें तो ये आपको मार्केट में 6 लीटर से लेकर 12 लीटर के दरमियान इसकी कैपेसिटी मिलती है। 6 लीटर से ये मुराद है कि ये 1 मिनट के अंदर आपको 6 लीटर पानी देगा और 8 लीटर वाला 1 मिनट में 8 लीटर और इसी तरह ही 12 लीटर वाला 1 मिनट के अंदर 12 लीटर पानी आपको देता है। तो बिजली इसमें गैस का खर्चा तो कम आता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक वाशरूम के लिए होते हैं क्योंकि इसका पानी का प्रेशर कम होता है। तो इसीलिए अगर आपका यूज़ सिर्फ एक वाशरूम का है तो फिर उसके लिए ये सफिशिएंट है। आप इसको नेचुरल गैस पे चलाते हैं तो इसका खर्चा बिल्कुल कम आएगा। और अगर आपके पास नेचुरल गैस नहीं है तो आप इसके जेट चेंज करवा कर इसको एलपीजी के ऊपर भी चला सकते हैं, वहाँ पर भी इसका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आता। और अगर आपके 2 वाशरूम हैं, एक वाशरूम ऊपर है और उसी के नीचे ही दूसरा वाशरूम है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे एक वाशरूम है और उसी के नीचे ग्राउंड फ्लोर में दूसरा वाशरूम है, तो वहाँ पर भी आप इस गीज़र को अटैच कर सकते हैं क्योंकि उसमें पानी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, पानी डायरेक्ट ऊपर से नीचे आता है। तो पानी का प्रेशर सही होता है और उसमें 2 वाशरूम आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक टाइम में आप या फिर ऊपर वाला यूज़ करेंगे या फिर नीचे वाला। लेकिन अगर आपके वाशरूम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि लेफ़्ट और राइट में है आपके वाशरूम, तो वहाँ पर आप इसको नहीं फिट करवा सकते क्योंकि इसका पानी का प्रेशर कम हो जाता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो वहाँ पर गीज़र सही तरीके से काम नहीं करता। आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है जिसमें हम आपको हर तरह के गीज़र में कंपनी भी रिकमेंड करेंगे कि आपको कौन सी कंपनी परचेज़ करनी चाहिए और उसमें आपको क्या क्या प्राइस मिलेंगी वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब जी इनमें गैस वाला इंस्टेंट गीज़र अगर आपने परचेज़ करना है तो उसमें अगर आपको प्रेशर अच्छा चाहिए जिसमें कि आप एक बंदा जो है वो इजीली नहा सकता है, उसमें पानी का प्रेशर कम से कम भी 10 लीटर होना चाहिए क्योंकि 10 लीटर पानी से कम अगर प्रेशर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, पहले बाल्टी फिल करनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो आप नहा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 लीटर वाला गीज़र परचेज़ करते हैं उसमें पानी का प्रेशर अच्छा होता है और एक पर्सन ईजिली उसके अंदर नहा लेता है। इसमें ब्रांड की बात करें तो जो आपको ब्रांड अच्छे मिलेंगे मार्केट से, जिसकी वारंटी भी अच्छी है और जिसमें क्लेम भी आपको जल्दी मिल जाता है, वो है नेस गैस और इंस्टावन कंपनी का गीज़र। उसके अलावा कैनन कंपनी का भी गीज़र सही चल जाता है लेकिन इसमें वारंटी क्लेम में थोड़ा सा इशू बन जाता है। 10 लीटर वाले गीज़र की प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आपको 22,000 से लेकर 25,000 के दरमियान इजीली मिल जाता है। अगर आपने इसको वॉशरूम यूज़ करने के लिए या फिर वज़ू करने के लिए इस्तेमाल करना है, बर्तन धोने के लिए, तो फिर आप इसका 6 लीटर वाला गीज़र जो है वो इजीली परचेज़ कर सकते हैं जिसकी प्राइस आपको 18 से लेकर 19,000 के दरमियान मिलती है। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन है जी बिजली वाला गीज़र। अगर आपने गैस वाला गीज़र परचेज़ नहीं करना तो उसके बाद ऑप्शन दूसरी जो आती है वो है जी बिजली वाला गीज़र। सबसे पहले बिजली वाले गीज़र की कंजम्पशन की बात करें तो ये 2000 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इसके अंदर कैपेसिटी की बात करें तो ये आपको 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, उसके अलावा 30, 40, 50 और इसके अलावा 60, 70, 80 लीटर तक मिल जाते हैं। वो फिर आपने अपने यूज़ के हिसाब से मार्केट से परचेज़ करना है कि आपके यूज़ के हिसाब से कौन सा बेहतर रहेगा। इसमें भी अगर आपने सिर्फ वॉशरूम या फिर वज़ू करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर फिट करने के लिए इसका 10 लीटर वाला गीज़र सफिशिएंट रहेगा, जो कि आपको मार्केट से बिल्कुल मुनासिब प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको नहाने के लिए इस्तेमाल करना है तो नहाने के लिए कम से कम इसका 20 से 30 लीटर वाला गीज़र लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये जी सेमी इंस्टेंट गीज़र होते हैं जिसमें से पानी गर्म करने के लिए इसको 4 से 5 मिनट चाहिए होते हैं। तो अगर गीज़र की पानी की कैपेसिटी कम होती है तो उसमें नहाने के दौरान ठंडा पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो नहाने के लिए कम से कम जो है 20 से लेकर 30 लीटर वाला गीज़र लाजमी होना चाहिए। और अगर आपका यूज़ ज़्यादा है तो फिर आप इसका बिजली वाला जो है 40 से फिर 50 लीटर वाला गीज़र भी इजीली मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। इन सब की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सेम होती है। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क आता है वो है जी टाइमिंग का। जो 10 लीटर वाला गीज़र होगा वो 2 से 3 मिनट के अंदर पानी गर्म कर देता है और इसी तरह जब वो 15 लीटर के अंदर आता है तो फिर 1 से 2 मिनट का इजाफा होता रहता है। जैसे ही इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी इसके जो टाइम है पानी गर्म करने का टाइम उसमें थोड़ा सा इंक्रीज आता रहेगा। इस डिस्प्ले के अंदर जो आपको गीज़र नज़र आ रहे हैं वो है जी 10, 15, 20 या फिर 25 लीटर कैपेसिटी के अंदर। अगर आपको इसके बड़े साइज़ के गीज़र चाहिए तो वो भी हम आपको विजिट करवाते हैं। रोमा, मिडास और फिशर वाले ब्रांड में मिलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 40, 50, 60 और 80 लीटर वाला गीज़र है।
जो भी आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से परचेज़ करना हो, अपने यूज़ के हिसाब से, वो आप मार्केट से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ब्रांड की बात करें तो इसमें जो ब्रांड चलता है ज़्यादा वो कैनन है, लेकिन अगर आपको वारंटी वाला गीज़र चाहिए जिसमें एलिमेंट की वारंटी मिलती है, वो है जी अरोमा कंपनी का इलेक्ट्रिक गीज़र, जिसमें आपको एलिमेंट की 2 से 3 साल की मुकम्मल वारंटी दी जाती है। मैं प्राइस की बात करें तो जो 10 लीटर वाला गीज़र है नेस गैस या फिर इसका बॉस कंपनी का, वो आपको 17 से 20 हज़ार के दौरान मिल जाता है। और इसी तरह जो इसका बड़ा गीज़र है 15 लीटर वाला, वो 20 से 22 हज़ार, और जैसे ही आप इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे ही इसके प्राइस में भी फ़र्क आता रहेगा। अगर आपने सिंगल वाशरूम के लिए लगाना है तो 20 से 30 लीटर वाला गीज़र इनफ है, लेकिन अगर आपने 2 से 3 वाशरूम के लिए लगाना है तो उसके लिए कम से कम 50 से 60 लीटर वाला गीज़र लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इसका पानी का प्रेशर भी सही रहता है। और आपके पास बड़े वाला गीज़र है जैसे कि 60 या फिर 80 लीटर वाला, तो आप एक टाइम में दोनों वाशरूम पर भी उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बड़े वाला गीज़र है आप देख रहे हैं मिडास कंपनी का 75 लीटर है। इसकी प्राइस आपको मार्केट से इजीली 30,000 से लेकर 35,000 के दौरान मिल जाती है, जिसमें आपको 5 साल इसकी लीकेज की और 3 साल इसकी इटालियन एलिमेंट की वारंटी दी जाती है। लास्ट में आते हैं जी इलेक्ट्रिक प्लस गैस के ऑप्शन वाले गीज़र, जिसको आप बिजली पर भी चला सकते हैं और गैस के ऊपर भी ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जी आपको इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये आपको मिनिमम 15 गैलन, उसके अलावा 25, फिर 35 और उसके अलावा 55 गैलन की कैपेसिटी के अंदर मिलता है। तो ये भी आपने अपने यूज़ के हिसाब से मार्केट से परचेज़ करना है कि आपका यूज़ कितना है और आपको कौन से वाला गीज़र जो है वो सफिशिएंट रहेगा। इसमें भी हम आपको सारी वैरायटी दिखाएंगे और इसमें सारे फंक्शन दिखाएंगे कि इसमें अगर आपने गीज़र परचेज़ करना हो तो मार्केट से कौन सा गीज़र परचेज़ करना चाहिए, इसमें कौन कौन से फंक्शन दिए जाते हैं, क्या वारंटी दी जाती है और इसमें आपको क्या प्राइस मिलेगी। सबसे पहले यूज़ की बात करें तो अगर आपका यूज़ कम है और आप गैस और बिजली पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मार्केट से इसका 15 गैलन वाला गीज़र परचेज़ करेंगे। 15 गैलन की बेसिकली लीटर में कैपेसिटी की बात करें तो ये तकरीबन 55 से लेकर 60 लीटर के दरमियान बनता है, जो कि 2 वाशरूम के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपके 3 वाशरूम है या फिर 4 वाशरूम है, जैसे कि 3 वाशरूम और एक किचन है, तो उसके लिए फिर आप 25 गैलन वाला गीज़र परचेज़ करेंगे, जो तकरीबन 95 से लेकर 100 लीटर तक की कैपेसिटी बनती है। और अगर आपने इसको मस्जिद वगैरह में लगाने के लिए परचेज़ करना है या फिर कमर्शियल यूज़ है तो वहाँ पर इसका 35 या फिर 55 गैलन वाला गीज़र आपको मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा। 55 गैलन वाले की कैपेसिटी की बात करें तो ये तकरीबन 220 से लेकर 230 लीटर तक की कैपेसिटी बनती है। बात करते हैं जी इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। इनमें जो छोटा गीज़र है 15 गैलन वाला या फिर 25 गैलन वाला, इसमें तकरीबन 2000 वाट का एलिमेंट दिया जाता है। और जैसे ही इसमें बड़े गीज़र की तरफ जाएंगे आप 35 गैलन या फिर 55 गैलन की तरफ, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आएगी वो आएगी जी 3000 वाट की। इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पानी गर्म करते हैं। जो 15 गैलन वाला है वो अगर आप बिजली में चलाएंगे तो तकरीबन 30 से 40 मिनट के अंदर पानी गर्म कर देता है। और उसके अलावा जो बड़े वाला गीज़र है 25 गैलन वाला, वो उसी तरह ही 40 से 50 मिनट में या फिर 1 घंटे के अंदर। और जो बड़े वाला है 35 गैलन के अंदर, वो तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट या फिर 20 मिनट के अंदर पानी गर्म कर देता है। और जो सबसे बड़े वाला है 55 गैलन वाला, तो वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर पानी को गर्म करता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर अच्छी गेज वाला गीज़र परचेज़ कर लेंगे जिसकी लीकेज वारंटी ज़्यादा होगी, तो उसमें पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। दिन में एक दफ़ा सिर्फ इसको ऑन करने के बाद दिन में 1 से 1.5 घंटा आपने चलाना है, और उसके बाद गीज़र आपका सारा दिन बगैर ऑन किए गर्म पानी देगा। अब जब हम मार्केट से गीज़र परचेज़ करने जाएंगे तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका गीज़र जो फिट होगा वो प्रेशर पंप के साथ होगा या फिर नॉर्मल पाइप के साथ होगा। अक्सर घर में पानी के प्रेशर के लिए प्रेशर पंप लगाए जाते हैं, तो अगर आप इस गीज़र को प्रेशर पंप के साथ लगाते हैं तो उसमें पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो गीज़र जल्दी ही लीक हो जाता है। उसकी वारंटी चाहे 10 साल की हो, तो गीज़र वो आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही लीक हो जाता है। तो अक्सर गीज़र के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन काफ़ी सारे गीज़रों के ऊपर मेंशन नहीं किया जाता। जैसे कि इस कंपनी के ऊपर मेंशन है नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेशर पंप। इस गीज़र को आप सिंपल जो पाइपिंग है उसके साथ लगा सकते हैं, जो कि नॉर्मल घरों में होती है। लेकिन अगर आपका प्रेशर पंप लगा हुआ है तो वहाँ से आप दुकानदार को बताएंगे कि भाई हमने प्रेशर पंप के साथ लगाना है, हमें जो है इसका प्रेशर पंप वाला मॉडल दिखाएं। तो फिर आपको इसका दूसरा मॉडल दिखाएगा जो कि प्रेशर पंप के साथ ईजिली अटैच हो जाता है। ये आप हर कंपनी के गीज़र के ऊपर देख सकते हैं। जो ब्रांड का गीज़र होगा उसके ऊपर, हर गीज़र के ऊपर मेंशन किया जाता है कि ये वाला जो मॉडल है वो प्रेशर पंप के साथ नहीं है। लेकिन
हर कंपनी के अंदर ही आपको प्रेशर पंप वाला गीज़र भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी जो मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा होगी। अक्सर कस्टमर का माइंड होता है कि वो ये वाला गीज़र एलपीजी गैस के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो एलपीजी गैस के ऊपर ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये बिजली से भी ज़्यादा महंगा जो है वो इस वक्त एलपीजी गैस के ऊपर पड़ता है, बिजली के ऊपर। क्योंकि अगर आप चलाते हैं, जैसे कि अब ये 35 गैलन वाला गीज़र है जो कि 3000 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो इसकी पानी गर्म करने की टाइमिंग की बात करें तो ये तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर पानी को इजली गर्म कर देता है। 1.5 घंटे के अंदर ये 120 से लेकर 130 लीटर पानी गर्म कर देता है। तो नॉर्मल घर के लिए पूरे दिन के लिए इतना पानी बहुत है जो कि वो पूरे दिन के अंदर उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला गीज़र अगर आपका 1.5 घंटे चलता है तो ये 1.5 घंटे के अंदर 2 से 3 यूनिट कंज्यूम करता है। लेकिन अगर आप इसको एलपीजी गैस के ऊपर चलाते हैं तो उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा खर्चा है। हाँ, अगर आपके पास नेचुरल गैस आती है तो सबसे बेस्ट है, बिजली से भी ज़्यादा सस्ता आपको ये नेचुरल गैस के ऊपर पड़ेगा। आपके घर दिन में किसी भी वक्त गैस आती है, सुबह के टाइम आती है, दोपहर के वक्त आती है, शाम के वक्त आती है, तो आप इसको उस वक्त चला देंगे। इसमें एक दफ़ा पानी गर्म करने के बाद 12 से 15 घंटे तक पानी ईजिली गर्म रहता है, क्योंकि इसकी चादर अच्छी है। इसमें अब वारंटी की बात करें तो इसके अंदर 3 चीज़ें दी जाती हैं, इसकी टैंक की लीकेज की, उसके अलावा इसका बिजली वाला एलिमेंट और लास्ट में जी इसका गैस वाला थर्मोस्टेट। अक्सर कंपनियों में आप देखते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लीकेज की और गैस थर्मोस्टेट की वारंटी दी जाती है, लीकेज की वारंटी नहीं दी जाती। तो आपने जब परचेज़ करना है तो आपने फोकस करना है कि उसमें बिजली वाले एलिमेंट की वारंटी है या नहीं। इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको वारंटी की बात करें तो आपको एम्बेसडर कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा वारंटी मिलती है, जिसके अंदर आपको इसकी 10 साल तक टैंक लीकेज की, 5 साल तक इसके बिजली वाले एलिमेंट की और 5 साल तक इसके गैस थर्मोस्टेट की वारंटी दी जाती है। और इसके अंदर एलिमेंट जो है वो इटालियन इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा सेकंड ब्रांड की बात करें जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो है जी सुपर एशिया कंपनी का गीज़र, जो कि आपको मार्केट में महंगा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके अंदर फंक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे दिए जाते हैं। ये वाला जब आपने गीज़र परचेज़ करना है, चाहे आप जिस मर्जी ब्रांड में परचेज़ करें, लेकिन आपने एक चीज़ को ज़रूर फोकस करना है कि उसके अंदर ऑटो इग्निशन का फंक्शन ज़रूर होना चाहिए, जिसके मदद से आप इसको गैस के ऊपर बगैर माचिस या लाइटर के इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर गीज़र के अंदर ये वाला फंक्शन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब अक्सर कंपनियों में अक्सर मॉडल है उसके अंदर ये वाला बटन दिया जाता है। अगर आपने गैस के ऊपर चलाना है तो पहले वहाँ पर माचिस या फिर लाइटर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस बटन की मदद से वो ख़त्म हो गया सिस्टम। आपने सिर्फ गैस का कनेक्शन ऑन करना है और ये बटन प्रेस करना है तो ये गैस के ऊपर इजीली ऑन हो जाएगा। उसके अलावा जब आपने इसकी एक्सेसरीज चेक करनी है तो उसके अंदर सेफ्टी वाल भी लाजमी होना चाहिए। अक्सर ब्रांड नहीं देते, तो ये सेफ्टी वाल की प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन आपको 1000 से लेकर 1500 के दरमियान इजीली मिलता है। अब बात करते हैं जिनकी प्राइस में भी अच्छा खासा फ़र्क आपको देखने को मिलता है। अक्सर ब्रांड जो हैं वो सस्ते हैं और अक्सर ब्रांड बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो ब्रांड की बात करें तो मार्केट में जो सस्ता मिलता है वो है जी एशिया कंपनी का, नेशनल का या फिर मास्टर कंपनी का। इसमें जो है टैंक लीकेज की वारंटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की दी जाती है। इसमें ना गैस वाले एलिमेंट की वारंटी दी जाती है, ना इसमें बिजली वाले एलिमेंट की वारंटी दी जाती है। इसकी प्राइस भी आपको बता देते हैं, अगर आपने मार्केट से परचेज़ करना हो तो इसमें जो 25 गैलन वाला, इतनी कैपेसिटी 25 गैलन वाला गीज़र जो है वो आपको मार्केट से 28 से 30 हज़ार के दरमियान मिल जाता है, और 35 गैलन वाला गीज़र जो है वो आपको मार्केट में 32,000 से लेकर 25,000 के दरमियान मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छा गीज़र चाहिए जिसकी वारंटी ज़्यादा होगी, तो जैसे ये एम्बेसडर कंपनी का गीज़र है जिसकी 10 साल लीकेज की, 5 साल एलिमेंट गैस वाले की और 5 साल बिजली वाले की वारंटी मिलती है, तो ये 25 गैलन वाला गीज़र आपको 45,000 का मिलता है। इसमें 35 वाला जो गीज़र है वो आपको 50,000 से लेकर 55,000 के दरमियान मिलता है। इसी तरह ही आपको सुपर एशिया की प्राइस मिलती है 35 गैलन वाले की 55,000 से लेकर 60,000 के दरमियान। तो जो भी आपने गीज़र परचेज़ करना हो, गैस वाला इंस्टेंट गीज़र परचेज़ करना है, बिजली वाला सेमी इंस्टेंट गीज़र परचेज़ करना है या फिर इलेक्ट्रिक प्लस गैस में परचेज़ करना है, तो आप वो हमसे रब्ता करके उसकी इन्फॉर्मेशन अलहदा से भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हर तरह के गीज़र की हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो आपको नज़र आ जाएगी। इलेक्ट्रिक प्लस गैस वाले की भी डिटेल वाली वीडियो मिल जाएगी, एलपीजी गैस वाले भी, इंस्टेंट सेमी इंस्टेंट हर तरह के गीज़र की आपको डिटेल मिल जाएगी। वैसे जो भी आपने ऑर्डर करना हो या फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ पर आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं या फिर उसकी वजह से मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।